नमस्कार साथियों, मेरा नाम अतुल कुमार है और स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर 123 चैनल पर। देखिए, जैसा कि आपको पता है, इसमें मैं आपको कक्षा 10 का NCERT का मैथमेटिक्स का सलूशन करा रहा हूँ। इसी श्रृंखला में आज मेरा ये अगला वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं, प्रश्नावली 2.2 का। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। चौथा क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस का 8u। पांचवा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। और हमारा छठा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। अब साथियों, हम इसका सल्यूशन देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है, लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है और किसी भी द्विघात समीकरण के फैक्टर करने के लिए यानी गुणनखंड करने के लिए हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि यहाँ पर 1 है, और अचर पद हमारा जो है 8, उसके टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8। 8 के टुकड़े करेंगे तो 8 के टुकड़े होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये जो हमारे 2 2 2 आया है, इसे हम चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, कुछ भी करें, बीच वाला पद आना चाहिए। मतलब उनका गुणनफल जो है वो 8 आना चाहिए और उनका जोड़ या घटाना 2 आना चाहिए। अब देखिए, ऐसा है हमारे पास कौन सा पद है, हमारे पास ऐसा है 4 और 2। 4 दूनी 8 होता है, तो अगली लाइन में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। फिर तीसरी लाइन में एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस 8। फिर देखिए, इन दोनों में अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या है, x कॉमन है हमारा। तो x कॉमन है तो हमने यहाँ पर x कॉमन लिया। x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x माइनस 4। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। दोनों में x माइनस 4 है तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया और ये आ गया हमारा x प्लस 2। भाई, ये x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों हमारे गुणनखंड आए हैं, एक आ गया x प्लस 4 और एक आ गया x प्लस 2। अब क्या होगा, शून्यकों के लिए px जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो जो हमारे दो गुणनखंड आए हैं, इनका भी मान शून्य के बराबर होगा। x माइनस 4 एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो गया। पहला पार्ट हमारा होगा x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए साथियों, क्या करना है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या है, 4 और माइनस 2 है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच में हम यहाँ पर शून्यांकों का योगफल देखते हैं। हमें पता है शून्यांकों का योगफल, यानी अगर किसी भी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। अल्फा हमारा प्रथम गुणांक होता है और बीटा जो है दूसरा होता है। तो यहाँ पर माइनस b बटे ए को हम अगर हिंदी में लिखें तो माइनस का x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और यहाँ पर शून्य क्या है, 4 और 2, तो 4 और प्लस माइनस 2 करेंगे तो इनका जो आएगा क्या, योगफल आएगा 2। और अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या आएगा, एक्स का गुणांक कितना है, माइनस 2 और बटे 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। देखिए, जो हमारा शून्यांकों का योगफल है वो तो बराबर वेरीफाई हो गया। इसी तरह पे हम शून्यांकों का गुणनफल करते हैं। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटे होता है। सी का मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इधर हमारा क्या है, 4 और माइनस 2, इनकी गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस 8। यानी यहाँ पर भी माइनस 8 आ रहा है और इधर भी हमारा माइनस 8 आ रहा है। साथियों, यहाँ पर माइनस होगा, भूलवश रह गया है। तो दोनों ये आपस में क्या है, बराबर हैं, और यही हमारा क्या है, सत्यता की जाँच है। अब देखिए दूसरा पार्ट, दूसरे में दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, 4s स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, तो हम 2 प्लस 2 कर देंगे, s प्लस 1। यहाँ से ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1। इन दोनों में ध्यान से देखेंगे, 4 और 2 में 2 कॉमन है तो 2s हमने कॉमन लिया, आ गया 2s माइनस 1। इधर हमने इन दोनों में देखेंगे तो -1 कॉमन लिया तो क्या आ गया, 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 दोनों में है तो 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे, तभी ये दूसरा भी 2s माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या होगा,
शून्यांकों के लिए जो भी हमारे गुणनखंड आते हैं उन्हें हम बराबर कर देते हैं जीरो के। तो शून्यांकों के लिए 2s माइनस 1 बराबर जीरो, यहाँ से 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसी तरह से इसका दूसरा गुणनखंड जो है वो 2s माइनस 1 बराबर जीरो, तो वो भी s बराबर 1/2 आ जाएगा। अतः 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य 1/2 और 1/2 आ गए। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में क्या है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस b/a। अब शून्यांक हमारे क्या है 1/2 और 1/2, तो इनका हमने योग कर दिया 1/2 प्लस 1/2 बराबर b का मान हमारा कितना है 4/4। तो यहाँ से 1/2 1/2 क्या हो जाएगा 1, और 4 से 4 काटेंगे तो क्या आएगा 1, यानी ये LHS बराबर RHS हो गया। अब हम मूलों का गुणनफल देखते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। अब c/a का मतलब क्या हुआ, हमारा एक गुणनफल में पहला क्या है 1/2 गुणा 1/2, दो मूल हो गए, और c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। तो यहाँ पर 1/4 बराबर 1/4, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं साथियों। सर थर्ड पार्ट हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए कोई भी समीकरण हो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, तो हम इसे थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। सही करके लिखा तो क्या आ गया 6x² माइनस का 7x पहले कर लिया, माइनस 3 बाद में कर लिया। अब देखिए क्या होगा, अब जो है 6x² ये माइनस 6 के 3 गुणा करेंगे तो 6×3 = 18, 6 के इसके टुकड़े करेंगे तो 2 × 3 × 3। अब हम इनके ऐसे फैक्टर करें जिनका जोड़ कितना आ जाए या घटाना 7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 3×3 = 9, 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमने जब 9 में से 2 घटाया तो हमारा कितना आ गया 7 आ गया। यही हमने लिख दिया 6x² माइनस का 9 माइनस 2x माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए साथियों। अब ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में हम देखिए इतने में हम क्या करेंगे 3x कामन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 3। फिर इसमें हम क्या करेंगे 1 कामन लेंगे तो 2x माइनस 3 आएगा। यहाँ से 2x माइनस 3 कामन लेंगे तो 3x प्लस 1 आएगा। ये हमारे क्या आ गए साथियों गुणनखंड आ गए हैं। इसमें हमारे गुणनखंड जो हैं वो ये गुणनखंड निकल के आ गए। अच्छा, अब क्या करना है हमें देखिए, अब हम लिखेंगे शून्यांकों के लिए। शून्यांकों के लिए क्या होगा, इनका मान क्या होना चाहिए, गुणनखंडों का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 किया तो 2x बराबर 3 आएगा, यहाँ से x बराबर 3/2 आ गया। अच्छा, दूसरा इधर की बात करें अगर हम 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ये हमारे गुणनखंड आ गए। अब देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक जो हैं वो क्या है 3/2 और -1/3 है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में भाई क्या करना है, इसमें थोड़ा मैंने डिटेल में आपको समझाया है। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो भी समीकरण दिया होता है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 की तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ax² है, यहाँ 6x² है, तो a बराबर कितना आ गया 6, bx और यहाँ -7x, तो b बराबर -7, c बराबर -3 हो गया। अब क्या है, अब हम लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर -b/a। मूल हमारे क्या निकल के आए हैं 3/2 और -1/3, तो इनका जोड़ करेंगे 3/2 प्लस -1/3 बराबर b का मान कितना हमारा -7 और a का मान कितना है 6। तो यहाँ इनका एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। एलसीएम लेने पर ये ऊपर हो जाएगा 2×3 = 6, 3×3 = 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 यहाँ पर हो गया साथियों। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूलों का गुणनफल देखते हैं जो कि क्या होता है c/a। मूल हमारे 3/2 गुणा -1/3 बराबर c का मान -3 और a का मान 6, तो ये -3/6, ये भी -3/6, यानी ये भी 1 बराबर 1, और यही हमारी क्या है इसकी सत्यता प्रमाणित हो गई। अब हम चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट हमारा है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर देखिए साथियों 4 दोनों में कॉमन है तो हमने 4u कॉमन ले लिया, अंदर आ गया u + 2। तो शून्यांकों के लिए जो भी हमारे गुणनखंड आते हैं उनके बराबर में हम 0 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4u u + 2 बराबर 0। पहला 4u बराबर 0, यहाँ से u बराबर 0। दूसरा u + 2 बराबर 0, u बराबर -2। अब क्या है साथियों 4u² प्लस 8u के शून्यक हमें प्राप्त हो गए, क्या है 0 और -2 हैं। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करना है, मूलों का योगफल बराबर -b/a। मूल हमारे क्या थे, उनका योगफल यानी जोड़ करेंगे। तो मूल हमारे क्या है
मूल हमारे हैं 0, मूल हमारा एक 0 है, 0 प्लस दूसरा -2 बराबर b का मान कितना है -8/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका हल करेंगे -2 और इधर 4 दूनी 8, ये -2, ये प्रूफ हो गया बराबर है। अब हम देखते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, यानी 0 गुणा -2 बराबर 0/4। यहाँ से 0 बराबर 0, ये भी प्रूफ हो गया, ये हमारी सत्यता प्रूफ हो गई। अब हम देखिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट हमारा 5वां है। इसमें क्वेश्चन है t² - 15, या इसे हम लिख सकते हैं t की घात 2 माइनस √15 की घात 2। अब एक सूत्र होता है a² - b², जो कि हमारा होता है a + b, और दूसरी ब्रैकेट में होता है a - b। अब देखिए साथियों, इस पर हम चलते हैं। यही हमने जब इसमें लगाया तो शून्यांकों के लिए t² - ऊपर सूत्र लगाया था, तो एक बार t - 15√15 हो गया, एक बार t + √15 हो गया। शून्यांकों के लिए इसका मान 0 के बराबर कर देंगे, तो t - √15 और t + √15 बराबर 0। यहाँ से t - √15 बराबर 0 होगा, तो t का मान √15 आ जाएगा। t + √15 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर -√15 आ जाएगा। अब शून्यांक हमें पता लग गया, सत्यता की जाँच करेंगे। मूलों का योगफल यानी शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a। शून्यांक हमारे क्या है, हमारे शून्यांक दे रखे हैं यहाँ पर -√15 और +√15, इन्हें जोड़ लेंगे, बराबर में b का मान कितना है 0/1, तो यहाँ से 0 बराबर 0 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल देखते हैं, जो कि c/a होता है। मूल हमारे √15 और -√15 है, तो इनकी गुणा कर देंगे, बराबर में c का मान क्या है -15/1, तो यहाँ से -15 बराबर -15, यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। ये थी यहाँ पर इनकी मूलों की सत्यता की जांच। अब देखिए छठा पार्ट हमारा कह रहा है 3x² - x - 4। तो देखिए इसमें 3 और 4 की गुणा करेंगे, 3 चक्कू 12, 12 के टुकड़े करेंगे, तो या 3 गुणा 4 इसी में देख लो। तो हम क्या करेंगे, 12 में हम क्या करेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे, तो हम लिखेंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x - 4। अब क्या होगा, यहाँ से इसमें हम x कामन लेंगे तो आ जाएगा 3x - 4। इस वाले पार्ट में हम 1 कामन लेंगे तो 3x - 4। दोनों में 3x - 4 है, उसे हम अलग कर लेंगे तो हमारा बचेगा x + 1। ये हमने गुणनखंड कर दिया। शून्यांकों के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का मान 0 के बराबर करते हैं, तो क्या होगा 3x - 4 बराबर 0, और यहाँ से 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। इधर x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। दोनों शून्यांक हमें पता लग गए हैं। एक हमारा 4/3 है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा x बराबर -1 है। सत्यता की जांच करते हैं। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। मूल हमारा है 4/3 प्लस -1 बराबर b का मान क्या है 1/3। इसे हल करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। मूल क्या है हमारा, मूल हमारे दे रखे हैं 4/3 गुणा -1 बराबर, इधर c का मान -4/3, तो यहाँ से दोनों साइड बराबर हो गई, 1 बराबर 1। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या इसमें समझ में नहीं आया है। अगर कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसे और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।